मंदिर का निर्माण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये शालिग्राम की शिला है तो इससे नहीं होना चाहिए। जैसे आपने बताया कण कण व्यापक राम जी, तो भगवान तो सभी जगह है, भगवान कहाँ नहीं है, तो इसे अगर हम निर्माण नहीं करेंगे तो स्वरूप कहाँ से दे पाएंगे। जी, उनका कहना है इस पे छीनी हथौड़ी नहीं चलना चाहिए। आपका इस पे क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है और बिना छीनी हथौड़े चले कैसे मूर्ति बनेगी। जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो हमारे भगवान उसमें साक्षात विराजमान हो जाएंगे और तब उसके बाद जगत गुरु परमहंस जी ने एक बयान दिया कि अगर इस पर छीनी हथौड़ी चलेगा जो है तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा, लेकिन इस पर छीनी हथौड़ी नहीं चलने दूंगा। इस पर आप क्या जवाब देना एक चाहेंगे? बात सुनो मेरी, उससे प्रश्न करना कि तुम तुलसी पहनते हो, बिना तुलसी के शालिग्राम की पूजा नहीं होती। तुलसी तुम्हारी इष्ट है, उसको चाकू से क्यों काटते हो? आप प्रश्न करना उससे, उसको चाकू से क्यों काटते हो? उसकी गुर्जा बनाकर क्यों पहनते हो? तुलसी तो समर्थन कर रहे हैं क्योंकि सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, सब में राम है। सब कुछ तैयार हो रहा है तो तैयार कहने वाले महाराज का होगा। आज चलने लगने होगा कैसे चलेगा जो है। अगर मान लीजिए कि प्रतिमाओं को अगर छीनी हथौड़ी चलाई नहीं, तराशा नहीं जाएगा तो बनेगी कैसे मूर्ति? आपको ये बताना पड़ेगा पहले कि अगर ये छीनी हथौड़ी नहीं चली प्रतिमाएं कैसे बनेंगी। ये प्रश्न हमको कहीं से उत्तर ढूंढ के दें। अगर ब्लैक होता तो इस पर नहीं ठीक है, ब्लैक होता और शालिग्राम जो होता है, मतलब इस समय इसमें कहा जाता है प्राण नहीं है। जब प्राण आ जाएगा, मूर्ति बनकर प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगी, तब उसके बाद इस पे छीनी हथौड़ी नहीं चलनी चाहिए। उसके पहले चलना चाहिए, लोगों का मानना है। मानना है आपका? आप क्या कहना चाहेंगे? जी बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। नमस्कार सभी को। इस समय हम लोग अयोध्या में मौजूद हैं। शालिग्राम जी तो ऐसे ही प्रतिष्ठित है, अगर उनके ऊपर छीनी और हथौड़ी चलेगा तो मैं अपने प्राण का न्यौछावर कर दूंगा। भैया इस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया? कोई नहीं है, बनना चाहिए ना, बनना चाहिए राम जो है। वैसे तो माना जाए सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। अगर ऐसा देखा जाएगा तो हर जगह हमें राम ही राम दिखेंगे जी। तो फिर राम का स्वरूप कैसे तैयार होगा? इसको मानते हैं? मानते हैं हम लोग। तो अगर इस पत्थर पर जब तक पिटाई नहीं होगी, कुटाई नहीं होगी, उसकी सुंदरता नहीं निखारा जाएगा, तब तक ये प्रतिमा रूप में दिखेगा नहीं। तो कैसे? जी देखिए, एक चीज जान लीजिए, शालिग्राम पत्थर फिर होता क्या है, ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है जी। शालिग्राम का जो पत्थर होता है, सबसे पहली चीज जान लीजिए, शालिग्राम जितने भी होते हैं, कोई बता दे, शालिग्राम सब ब्लैक कलर का होता है, जितना शालिग्राम होता है जी। और पहली चीज शालिग्राम निकलता कैसे, ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है जी। और शालिग्राम की जो भी शिलाएं हैं, आप किसी भी मंदिर में जाके देखिए, शालिग्राम की जो शिलाएं दुनिया किसी मंदिर में सब काली होती हैं, लेकिन प्रश्न उठता है ये शालिग्राम की शिला आखिर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये गंडक नदी यानी काली गंडक नदी नेपाल की, वहां से निकाली गई। तो वहां पे जो भी पत्थर है, जो भी पहाड़ है, सबको शालिग्राम की मान्यता दी गई है। तो इससे मंदिर का निर्माण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये शालिग्राम की शिला है तो इससे नहीं होना चाहिए। जैसे आपने बताया कण कण व्यापक राम जी, तो भगवान तो सभी जगह है, भगवान कहाँ नहीं है, तो इसे अगर हम निर्माण नहीं करेंगे तो स्वरूप कहाँ से दे पाएंगे। जी, तो भैया का जवाब बहुत ही अच्छा था। तो इसलिए जो हमारे महाराज जी हैं, शायद अगर इस वीडियो को देखेंगे तो शायद उनको भैया के द्वारा उत्तर मिल चुका होगा। लेकिन इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा भी मानना यह है कि अगर मान लीजिए कि प्रतिमाओं को अगर छीनी हथौड़ी चलाई नहीं, तराशा नहीं जाएगा तो बनेगी कैसी मूर्ति? आपको ये बताना पड़ेगा पहले कि अगर ये छीनी हथौड़ी नहीं चला। देना चाहूँगा कि जो ये बात बताई है, क्योंकि जानकारी लोगों को नहीं, इसी का विरोध हो रहा है, बाकी विरोध नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि इसका सहयोग करें, सब लोग समर्थन करें इसका। मैं जो महंत जी का आपने बताया है, उनका भी मैं आदर करता हूँ कि मुझे वो अपना मार्गदर्शक बताएं कि इसको बनाया कैसे जाए जी। अगर उसको छीनी तोड़े न चलाया जाएगा तो बनाया कैसे जाए, वो हमको मार्गदर्शन। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, विरोध तो राम जब थे तब भी लोग करते थे, लेकिन जब वो नहीं, ये विरोध जो है एक संत के द्वारा है और उन्होंने कहा है कि यदि अगर इससे विग्रह तैयार होगी, मूर्ति तैयार होगी, तो मैं अपने प्राण की अंतिम आहुति दे दूंगा। मुझे लगता है ये राम जी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और राम जी की इच्छा है कि ये पत्थर से मूर्ति तराशी जाए, इसके वजह से ही तो ये यहाँ जो लेकिन कहा जाता है
प्रभु जो है सबको बचाने का भी माध्यम है। भगवान कहते हैं मैं स्वयं से नहीं आता, लेकिन किसी ना किसी रूप में संदेश देता हूँ। तो जैसे अभी आपने भी संदेश दिया, भैया ने भी संदेश दिया, तो शायद अगर महाराज जी सुन रहे होंगे तो भगवान एक प्रेरणा ही दे रहे हैं कि एक साक्ष्य भी दे रहे हैं कि उनकी ही इच्छा है, क्योंकि हर इच्छा बिन कुछ नहीं हो सकता। नहीं, हमने उनसे तो मार्गदर्शन पूछा है ना कि आप बताएं हमको तरीका बता दें, बस केवल। आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो मांगा है ना उनसे। हम क्या कहेंगे, जो भगवान की इच्छा होगा वही न होगा। भगवान की कृपा, जिसको मन में भाव आएगा, जो जैसा चाहेगा वैसा होगा। प्रभु की कृपा से होता, प्रभु पर विश्वास रखिए, उसी के माध्यम जैसे से जगत गुरु परमहंस जी ने इसका विरोध जताया है, उन्होंने नाराजगी जताई है कि इस पत्थर से जो है मूर्ति का निर्माण नहीं होना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? फिर क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये कहते हैं कि ये स्वयं में भगवान है। स्वयं भगवान है तो उसको अब मूर्ति नहीं बनाएंगे उसको अच्छा से। ये अभी लोग पूछ रहे हैं, वो लोग जानता है कि इसमें मूर्ति बनेगा, तो लोग पूछ रहे हैं। नहीं, यहाँ पे आइए, आप मौजूद हैं, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। नहीं बनना चाहेगा तो अयोध्या की पहचान कैसे होगी? नहीं, तो जगत गुरु परमहंस जी ने जो बयान दिया है और उन्होंने कहा अगर मूर्ति बनकर तैयार हुई तो मैं अपने प्राण की आहुति दे दूंगा। ये तो गलत बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। संत है, महात्मा है, उनकी बात सबसे अच्छी है कि नहीं बननी लेकिन चाहिए। सिर्फ एक ही संत का विरोध है, उसके अलावा सब लोग समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, सब में राम है। तैयार होगी? नहीं, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ से हैं? कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो सबका मानना है बहुत अच्छा हो रहा है और प्रतिमा तैयार होनी चाहिए और इस पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए और इस पर किसी प्रकार का विरोध भी नहीं होना चाहिए। जगत गुरु परमहंस को लोगों ने जवाब भी दिया है, जो है किसी चीज की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती है तब तक जो है वो मूर्ति में ईश्वर का वास नहीं होता है। मैं तो यही कहूँगा भाई, संत महात्मा जी के पूरा समर्थन पे हम पूरे हिंदू धर्म के खड़े हैं। जब तक मूर्ति बन के तैयार ना हो जाए तब तक आप इसको छांट काट जितना करना कर लीजिए, और बनने के बाद छांट काट नहीं होनी चाहिए जी। और यहाँ पे प्रशासन के लोग भी हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पे आप लोगों की ड्यूटी लगी हुई है। लगभग कितने लोग रोज दर्शन करने के लिए आ रहे हैं भैया? यहाँ पे करीब 2,000-3,000 लोग आते हैं जो है। आपकी ड्यूटी शाम की है कि सुबह की? शाम की जो है। तो शाम को भी आते हैं, कितने बजे तक चलता रहता है? ये 10 बजे तक चलता रहता है और लगभग 2,000-3,000 आदमी आ रहे हैं दर्शन करने के लिए जी। तो इस प्रकार से प्रतिदिन जो है हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं जो है। और इस प्रकार से आप भी दिव्य दर्शन कर सकते हैं कि कितना दिव्य पत्थर है और जब इस पे तराशा जाएगा, इसमें भगवान के स्वरूप को बनाया जाएगा तो कितना दिव्य स्वरूप बनेगा, आप स्वयं से देख सकते हैं। लोग आ रहे हैं तो जब प्रभु की प्रतिमा तैयार हो जाएगी तब क्या अद्भुत नजारा रहेगा। जी, पहली चीज एक सवाल पूछेंगे कि जैसे अभी हमारे जगत गुरु परमहंस जी नाराज हैं क्योंकि उनका कहना है इस पे छीनी हथौड़ी नहीं चलना चाहिए। आपका इस पे क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है और बिना छीनी हथौड़े चले कैसे मूर्ति बनेगी। जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो हमारे भगवान उसमें साक्षात विराजमान हो जाएंगे और तब उसका विरोध है, इसका विरोध कुछ भी नहीं होना चाहिए। सुनाना चाहेंगी? बिल्कुल सुनाना चाहूंगी जी, सुनाइए। सीताराम में चरणे रति मोरे, अनुदीन बढ़ावो अनुग्रह तोरे, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहूँ सुवेगे दास मैं तोरा, बिने सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिने सुलभ न होई, पूरन काम राम सुख राशि, मनुष्य चरित करे अजय विनाशी, गुरु बिने भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर
में होई। मौसम दीन न दीन तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मने हरो संभवीर। सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या धाम की जय।